दुनिया भर में हजारों माउंटेन्स मौजूद है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अन्नपूर्णा, इनमें से कई माउंटेन्स पर चढ़ना कभी लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन समय के साथ इंसान ने एक एक करके सभी माउंटेन्स की चोटी तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। लेकिन हिमालय के बीच एक ऐसा माउंटेन भी मौजूद है जिसकी चोटी पर आज तक किसी के पहुंचने का ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये माउंटेन है कैलाश पर्वत। यह सिर्फ एक माउंटेन ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां रिलीजन, हिस्टोरी, साइंस और मिस्ट्री एक साथ दिखाई देते हैं। इंटरनेट पर कैलाश पर्वत को लेकर आपको हजारों बात सुनने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ टाइम सामान्य जगहों की तुलना में अलग तरह से चलता है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ आने के बाद बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। किसी ने बोला कि वहाँ पे, क्योंकि हम कई बार अलग अलग बर्फीले पहाड़ चढ़ चुके हैं, हमारा बाकी जगहों पे 5-6 दिन में जितने हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पे 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माउंटेन के आसपास कॉम्पास सही दिशा नहीं दिखाता। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि माउंटेन कैलाश कोई प्राकृतिक माउंटेन नहीं बल्कि एक विशाल पिरामिड है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे मशहूर माउंटेनरीज भी इस माउंटेन पर चढ़ने से मना कर दिए। लेकिन क्या यह सभी बातें सच है या फिर सालों से एक कहानी दूसरी कहानी बनती गई और धीरे धीरे इंटरनेट ने उन्हें एक बड़ा रहस्य का रूप दे दिया। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनके जो उंगलियों के नाखून हैं वो बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। आखिर कैलाश पर्वत पर आज तक क्यों कोई नहीं चढ़ पाया? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? या फिर वाकई कुछ ऐसा चीज यहाँ पे मौजूद है जिसे साइंस आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई? कैलाश पर्वत चाइना के टाइबेट ऑटोनोमस रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर है। अगर सिर्फ इसकी ऊंचाई देखी जाए तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं है। माउंट एवरेस्ट इससे लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे माउंटेन्स भी मौजूद हैं जो कैलाश पर्वत से कहीं ज्यादा कठिन और ऊंचे माने जाते हैं। फिर भी इंसान उनकी चोटियों तक पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत ही क्यों अलग है? इसका जवाब इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसकी पहचान में छिपा है। कैलाश पर्वत दुनिया की उन बहुत कम जगहों में से एक है जिसे 4 अलग अलग रिलीजन पवित्र मानते हैं। हिंदुइज्म के अनुसार यही भगवान शिव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। बुद्धिज्म में माउंट कैलाश को माउंट मेरू से जोड़ा जाता है जिसे कई मान्यताओं में ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। जैनिज्म के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी क्षेत्र के पास मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं टाइबेट का सबसे पुराना बोन रिलीजन भी माउंट कैलाश को अपना सबसे पवित्र स्थान मानता है। यानी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन आस्था का केंद्र सिर्फ एक माउंटेन। यही वजह है कि हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और वे इस कैलाश पर्वत के परिक्रमा करते हैं जो लगभग 52 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने सच में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी? इंटरनेट पर इस सवाल के जवाब में कई तरह की कहानियां मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ कोई रहस्यमय घटना होने लगती है। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग दिखाई देती है। ये बात है साल 1926 की, जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर टाइबेट के इस इलाके में पहुंचते हैं। ये थे हॉग रिटेल्ज। इनका मुख्य उद्देश्य इस रीजन को समझना और सर्वे करना था। उसी समय माउंट कैलाश को लेकर भी चर्चा हुई कि क्या इस माउंटेन पर चढ़ना संभव है। उनके साथ मौजूद कोलोनेल RC विल्सन ने माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग करने का सोचा। उन्होंने माउंटेन के रास्तों और इसकी बनावट को समझने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह क्लाइंबिंग अटेम्प्ट आगे नहीं बढ़ सकी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर अक्सर ये बताया जाता है कि 1926 में कोई रहस्यमय ताकत एक्सपीडिशन को रोकने लगी थी। तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई है, कोई शक्ति वहां जो इशारे से बोल रही कि वापस। लेकिन ऐसी किसी घटना का कोई मजबूत हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता जो यह बात को साबित कर सके। लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ और था। सबसे बड़ा कारण था माउंट कैलाश का धार्मिक महत्व।
स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थान था। इसके अलावा उस समय इस इलाके की परिस्थितियां भी आसान नहीं थी। रास्तों की जानकारी कम थी, मौसम कठिन था और बाहरी लोगों के लिए वहां काम करना आसान नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं चढ़ पाया और धीरे धीरे माउंट कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं रहा। यह दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब हर कोई अपने तरीके से ढूंढने लगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि सालों बाद एक ऐसा नाम इस कहानी से जुड़ा जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल माउंटेन्स पर चढ़ाई की थी। नाम था रेनहोल्ड मेसनर। वह दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया की सभी 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी की। यानी जिस इंसान ने माउंट एवरेस्ट जैसी कठिन चोटियों को पार किया था, उसके लिए माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग करना कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन जब कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग करने की बात सामने आई तो मेसनर ने इसमें हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल है क्यों? क्या वजह सिर्फ मुश्किल चढ़ाई की थी? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इस माउंटेन्स का धार्मिक महत्व। मेसनर का मानना था कि कुछ जगहों ऐसी होती है जहां इंसान को सिर्फ अपनी क्षमता दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस जगह का सम्मान भी करना चाहिए। इसके कुछ साल बाद गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग करने पर रोक लगा दिया। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है। अगर क्लाइंब न होने की वजह इतनी साफ है तो फिर माउंट कैलाश से जुड़ी टाइम डिस्टोर्शन, मैग्नेटिक एनामेली और पिरामिड जैसी कहानियां कहां से आई? क्या इनमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली हुई बातें हैं? अब तक हमने कैलाश पर्वत की हिस्टोरी और क्लाइंबिंग अटेम्प्ट्स के बारे में जाना, लेकिन माउंट कैलाश सिर्फ अपनी क्लाइंबिंग हिस्टोरी की वजह से फेमस नहीं है। इसके साथ कई ऐसी बातें जुड़ी हुई है जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय माउंटेन्स में से एक बनाया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है टाइम डिस्टॉर्शन की। क्या माउंट कैलाश पर टाइम बदल जाता है? कुछ लोगों का कहना है कि वहां कुछ घंटे बिताने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत ज्यादा समय बीत गया हो। तो इसका ये मतलब निकाला गया कि कैलाश पर्वत पे आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है। कुछ लोग इसे किसी रहस्यमय शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन क्या साइंस इस बात को मानती है? अब तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो यह साबित करे कि माउंट कैलाश के आसपास टाइम की गति बदल जाती है। साइंस के अनुसार टाइम पर असर पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत खास परिस्थितियां चाहिए होती है, जैसे बहुत ज्यादा ग्रेविटी या बहुत तेज स्पीड। माउंट कैलाश पर ऐसी कोई स्थिति नहीं पाई गई जिससे वहां टाइम सामान्य जगहों से अलग तरीके से चले। फिर ये कहानी आई कहां से? तो फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वहां समय अलग चलता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। माउंट कैलाश एक बहुत ऊंचाई वाला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऐसी जगहों पर शरीर जल्दी थक सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है और कई बार इंसान को समय का सही अंदाजा भी नहीं रहता। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके साथ पहले से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हो, तो उसका अनुभव भी अलग हो सकता है। लेकिन किसी अनुभव का अलग होना और टाइम का सच में बदल जाना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। क्या कैलाश पर्वत एक पिरामिड है? क्या यहाँ कंपास सही तरीके से काम नहीं करता? कुछ लोग कहते हैं कि माउंटेन के आसपास पहुँचते ही कंपास की दिशा सही नहीं बताती, और कुछ लोग इसे किसी रहस्यमय एनर्जी से जोड़ते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अब तक ऐसी कोई वेरीफाइड साइंटिफिक स्टडी सामने नहीं आई है जो यह साबित करे कि माउंट कैलाश के आसपास कोई असामान्य मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। हाँ, यह जरूर है कि दुनिया के कई पहाड़ी इलाकों में चट्टानों में मौजूद कुछ मिनरल्स की वजह से कंपास में छोटे बदलाव आ सकते हैं। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे वायरल थ्योरीज में से एक की। कुछ लोगों का दावा है कि माउंट कैलाश एक प्राकृतिक माउंटेन नहीं, बल्कि एक विशाल पिरामिड है। इस थ्योरी के पीछे का कारण है इस माउंटेन की शेप। सैटेलाइट इमेज में इसकी चारों दिशाएं काफी सीधी और अलग दिखाई देती है। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे इंसिस्ट स्ट्रक्चर मानना शुरू कर दिया। लेकिन जब जियोलॉजिस्ट इस माउंटेन का अध्ययन करते हैं तो उनकी राय अलग है। उनके अनुसार माउंट कैलाश एक प्राकृतिक माउंटेन है। हवा, बर्फ और चट्टानों के बदलाव ने इसकी शेप को आज जैसा बनाया है।
इस चीज का भी आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला जो ये साबित करे कि कैलाश पर्वत को किसी इंसान या प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। अब तक उपलब्ध एविडेंस के आधार पर टाइम डिस्टॉर्शन, मैग्नेटिक मिस्ट्री और पिरामिड थ्योरी, इनमें से किसी का भी मजबूत साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन माउंट कैलाश से जुड़ी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि इस माउंटेन के अंदर गुफाएं और प्राचीन रहस्य मौजूद है। कई स्टोरीज में दावा किया जाता है कि माउंट कैलाश के अंदर ऐसी गुफाएं हैं जहां प्राचीन साधु आज भी ध्यान और तपस्या कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका कोई एविडेंस मौजूद है? अब तक ऐसे किसी विशाल अंडरग्राउंड सिटी या किसी रहस्यमयी चैम्बर का कोई मजबूत साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर सच है कि तिब्बत और हिमालय के कई इलाकों में प्राकृतिक गुफाएं मौजूद है। इतिहास में कई साधु और धार्मिक लोग इन गुफाओं में ध्यान करते रहे हैं। एक ही माउंटेन जिसे अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। किसी के लिए यह भगवान से जुड़ी जगह है, किसी के लिए इतिहास का एक हिस्सा है और किसी के लिए एक प्राकृतिक अजूबा। कैलाश पर्वत की खासियत शायद यही है कि यह सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हिस्टोरी, रिलीजन और नेचर तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। अब तक की पूरी कहानी को अगर साथ में देखें तो माउंट कैलाश के बारे में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती है। एक तरफ हजारों सालों की धार्मिक मान्यताएं हैं, लोगों की आस्था और इस माउंटेन से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं। दूसरी तरफ साइंस, रिसर्च और एविडेंस हैं। अब सवाल है, इन दोनों के बीच रियलिटी क्या है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक रहस्यमय है? इसका जवाब थोड़ा अलग है। अगर रहस्य का मतलब है कि यहाँ कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जिसे साइंस साबित नहीं कर पाई, तो अभी तक इसका कोई मजबूत एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर रहस्य का मतलब है कि एक माउंटेन हजारों सालों से इतनी अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह सच में एक बड़ा सवाल है। कैलाश पर्वत की असली खासियत क्या है? शायद माउंट कैलाश की सबसे बड़ी मिस्ट्री कोई छिपा हुआ चैम्बर या कोई अज्ञात शक्ति नहीं है, बल्कि यह है कि एक ही माउंटेन को अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। किसी के लिए यह भगवान शिव का निवास है, किसी के लिए यह एक पवित्र यात्रा का स्थान है और किसी के लिए यह हिमालय का एक अनोखा प्राकृतिक रूप है। और साइंस के लिए यह एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ जगहें इसलिए खास नहीं होती कि वहाँ कोई रहस्य छिपा है, कुछ जगहें इसलिए खास होती है क्योंकि इंसान ने हजारों सालों से उन्हें खास माना है। और कैलाश पर्वत शायद ऐसे ही एक जगह है, एक ऐसा माउंटेन जिसे जीतने से ज़्यादा समझना और इसे सम्मान देना महत्वपूर्ण है।